हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में बात करने वाले नॉन कैट एग्जाम्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। कौन से कॉलेजेस हैं, इनके चार्जेस क्या है, ये एग्जाम्स कब होती है, आपको कैट के अलावा कौन कौन से एग्जाम्स आपको देना मस्ट है, किस कैटेगरी के बच्चों ने कौन से एग्जाम देना जरूरी है, और इसके टॉप नॉच कॉलेजेस के बारे में भी मैं बात करने वाला हूँ। ये स्टूडेंट डिमांड पे बाय द वे मैं वीडियो बना रहा हूँ। बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर अभी हमें नॉन कैट की वीडियोस की जरूरत है। नंबर 1 एग्जाम मैं बात करूंगा जैट के बारे में। जैट एग्जाम बहुत सारे बच्चों को लगता है कि ये एग्जाम बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है वगैरह वगैरह वगैरह, बट आई विल से दिस एग्जाम इज कंप्लीटली ड्रिवन बाय स्ट्रैटेजी। आप जितना इसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो उतना अच्छे से प्रिपेयर करना, बिकॉज ये एग्जाम आपको बहुत बड़ा एक्सपोजर दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे बच्चे हैं जिनका आई अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा नहीं हो पाता है या एफएमएस नहीं हो पाता है। अगर इन कॉलेजेस में आपका एडमिशन नहीं होता है तो सिमिलर एक्सपोजर, सिमिलर प्रोफाइल आपको एक्सएलआरआई जमशेदपुर में मिल जाती है। एक्सएलआरआई जमशेदपुर इंडिया का नंबर 5 है, एशिया का नंबर 1 है जब एचआर स्पेशलाइजेशन के बारे में बात आती है। इवन फॉर दैट मैटर एक्सएलआरआई इज नंबर 1 फॉर एचआर इन इंडिया बाय द वे, राइट। सो एक्सएलआरआई के बाद, जमशेदपुर के बाद, यू हैव एक्सएलआरआई दिल्ली ऑल्सो, जो इंडिया के टॉप 20 टॉप 25 में आता है। बहुत अच्छा बी स्कूल है, बहुत बढ़िया कर रहा है। इनके एवरेज पैकेज राउंड अबाउट 32 लाख बन चुकी है ऑलरेडी। तो ये एक ऑप्शन आपके पास मिलता है अगर आप टॉपर कैटेगरी में आते हो, अगर आपके वो सपने हैं तो। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो जैट एग्जाम, अगर आप देखो कैट में 90, 92, 95 लेके आते हैं, बट जैट क्रैक करके 97, 98 लेके आते हैं। 93, 94 पे भी उनको एक्सएलआरआई जमशेदपुर मिलता है। जिनको लगा था कि जिंदगी में उनको कभी एबीसी, एफएमएस वगैरह नहीं मिल सकता, वो बच्चा एक्सएलआरआई में जाता है और एबीसी के लेवल की प्रोफाइल लेके आता है। सो भले आप कैट में अच्छा करो, बट जैट शुड बी योर प्रायोरिटी राइट आफ्टर कैट एग्जामिनेशन। अच्छी बात अगर मैं यहाँ पे बताऊँ, जो एवरेज बच्चे होते हैं उनके लिए कट ऑफ बहुत कम होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं देखूँ जैट के थ्रू, आईएमटी गाजियाबाद कैट में 90 मांगता है, जैट में वो 85 मांगेगा। जीआईएम जैट में 85 मांगेगा, वो कैट में 90 का उनका कट ऑफ है, राइट। अगर मैं बात करूँ केजे सोमैया, कैट का कट ऑफ 83, जैट का कट ऑफ इज राउंड अबाउट 72 परसेंटाइल या फिर 70 परसेंटाइल। सेम गोज फॉर लॉट ऑफ बी स्कूल्स बाय द वे, ठीक है, जो कैट भी लेते हैं और जैट भी लेते हैं। 3 घंटे की एग्जाम है, भर भर के टाइम आपको मिलता है। टाइमिंग में यहाँ पे कोई लोड नहीं है, आपको 3 घंटा एग्जाम के लिए मिल जाता है। ये एग्जाम आपकी जनवरी में होने वाली है, मतलब कैट एग्जाम के बाद अगर आप देखो, स्नैप हो गया, आपका एनमैट हो गया, इनके बाद आपका जैट एग्जाम होने वाला है। तकरीबन हमारे पास 4 महीने हैं, दैट्स अराउंड अबाउट 120 डेज आपके पास है। आप जैट के लिए आराम से प्रिपेयर कर सकते हो। अगर मैं बात करूँ इसके सेक्शन के बारे में, इसका जो टफेस्ट सेक्शन माना जाता है वो वर्बल होता है। वर्बल में एक्चुअली ये थोड़ा आरसी वगैरह डिफिकल्ट लेवल पे आता है, बट आप कर सकते हो अच्छे से, बिकॉज यहाँ पे ग्रामर आता है, पैरा जंबल, पैरा कंप्लीशन, पैरा समरी, ये छोटे छोटे टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपका स्कोर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा के लेके चलते हैं। क्वांट एंड डीआई यहाँ पे 28 क्वेश्चन आते हैं, हर क्वेश्चन को आपको 1 मार्क्स मिलता है। वर्बल इज राउंड अबाउट 26। वर्बल में क्रिटिकल रीजनिंग भी आती है, वोकैबुलरी वगैरह थोड़ा बहुत आ जाता है, बट इसमें लॉजिकल रीजनिंग नहीं आता, जो हम कहते हैं ना ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, वो नहीं आता। फिर आता है डिसीजन मेकिंग, यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। ये एकमात्र सेशन ऐसा है जहाँ पे मैं आपको बताऊँ, बच्चों ने यहाँ पे 70 परसेंटाइल स्कोर किया, यहाँ पे 70 परसेंटाइल स्कोर किया, और डिसीजन मेकिंग में 99.50 स्कोर किया, और बच्चों का ओवरऑल बन गया 95 परसेंटाइल। सो यहाँ पे ये बहुत बड़ा एडवांटेज है आप लोगों के लिए। डिसीजन मेकिंग मैं आपको पढ़ाऊंगा C2C में, गौरव सर आपको पढ़ाने वाले हैं। अनुष्का मैम की भी कुछ रिकॉर्डेड वीडियोज है, शी इज फ्रॉम आई एम बैंगलोर, जैट टॉपर, एक्सएलआरआई कन्वर्टेड, बट बैंगलोर में उनका एडमिशन हो गया, सो शी ऑप्टेड फॉर बैंगलोर बाय द वे। सो शी इज डन विद हर MBA, शी इज करंटली इन दुबई, मेरे ख्याल से इज वर्किंग एज अ कंसल्टेंट। सो ये जो 3 एरिया है ये आपको थोड़े बहुत फोकस रखने हैं। जनरल नॉलेज, जीके 20 क्वेश्चन आएंगे, एंड आई थिंक इन लोगों ने इस बार क्लियर करा है 8 क्वेश्चन इनके करंट, 12 क्वेश्चन करंट अफेयर पे आएंगे, 8 क्वेश्चन कुछ स्टैटिक पे आने वाले हैं। सो जैट अगर मैं बात करूं, इनकी कट ऑफ कम होती है, बट कम कट ऑफ पे भी आपको बहुत ज्यादा कॉलेजेस मिल सकते हैं, तो भाई जैट आपको देना जरूरी है। इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम। उसके बाद बात करेंगे स्नैप एग्जाम के बारे में। स्नैप एग्जाम को अगर मैं बात करूं, कुल मिला के 100 डेज बचे हैं, पकड़ लो 90 डेज बचे हैं अपना फर्स्ट अटेम्प्ट अगर आपका होगा तो। नाउ स्नैप एग्जाम 1 घंटे की एग्जाम है, 60 मिनट, 60 क्वेश्चन, बट हल्के में मत लेना, ये एग्जाम थोड़ी ट्रिकी हो सकती है। आई नो इट्स अ स्टूडेंट फ्रेंडली एग्जाम, बिकॉज 1 घंटा कॉन्सेंट्रेशन बना रहता है, फोकस बना रहता है, बट स्नैप का बहुत बड़ा एडवांटेज है, सबसे बड़ा एडवांटेज है SIBM पुणे, इंडिया का रैंक 14-15 है, एवरेज पैकेजेस राउंड अबाउट 26-27 लैक्स, बहुत अच्छा कर रहा है। MDI गुड़गांव, IIFT छोड़ के बच्चे SIBM पुणे में जा रहे हैं। सो भाई SIBM पुणे का जो एक दर्जा है वो काफ़ी बढ़ चुका है। मैकेंसी का कैंपस पे आती है, गोल्डमैन सैक्स कैंपस पे आती है, JP मॉर्गन इज कमिंग ऑन कैंपस। सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए मैक्का है।
यू नेम अ कंपनी, आप लोरियल के बारे में बात करो, जॉनसन एंड जॉनसन के बारे में बात करो, मॉन्डलीज बात करो, एशियन पेंट्स, HUL, हर टाइप की, ITC के बारे में बात करो, हर टाइप की जो कंपनी है, डाबर, गोदरेज, जितने भी FMCG FMCG जाइंट्स है वो SIBM पुणे पे आते हैं, बिकॉज इनका एलुमनाई नेटवर्क बहुत ज्यादा तगड़ा है. सो दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज जो आपके पास है. कट ऑफ 98.50 परसेंटाइल, 98 पे भी कन्वर्ट मारा है बच्चों ने, 97.50 पे भी बच्चों ने कन्वर्ट मारा है. अगर मैं और बात करूं स्नैप के बारे में, आपके पास ऑप्शन है SMHRD जो इंडिया का टॉप 30 में आता है. फिर आपके पास है SIDTM जो बहुत अच्छा कॉलेज है, दे आर डूइंग फैंटास्टिकली गुड. वहां पे एक्सेंचर स्ट्रैटेजी आती है जो 27-28 लाख की सैलरी देती है. सेम एक्सेंचर स्ट्रैटेजी कंपनी SIBM पुणे में 35 लाख देती है, SMHRD में 35 लाख देती है. तो आपको वो एक्सपोजर मिलता है एट ए वेरी मिनिमल कट ऑफ विच इज 80 परसेंटाइल. कैन यू बीट दैट, राइट? मेरे बच्चे एक्सेंचर स्ट्रैटेजी में सिलेक्ट हुए हैं SIDTM से. Then comes SIIB, again a very good college. Then you have SIBM Bangalore, you've got SIBM Hyderabad, you've got SIBM Nagpur. They are doing decently okay, मतलब 10 लाख की उनकी एवरेज पैकेज है. इसके बाद आपके पास कुछ और अच्छे भी स्कूल्स है. फॉर एग्जाम्पल SIOM ऑपरेशंस का मैक्का है. SIOM में मैकेंसी आती है, आपको नहीं पता होगा, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, बट इट्स अ प्लेजेंट सरप्राइज कि सर SIOM में मैकेंसी आती है. यस, SIOM में मैकेंसी आती है, बेन कंपनी भी आती है, एंड भाई ऑपरेशंस के लिए बहुत बड़ा भी स्कूल है. कट ऑफ 87 परसेंटाइल ओनली. देन यू हैव SCIT की अगर मैं बात करूं, एवरेज पैकेज कुछ 12-13 लाख है, हाईएस्ट 30 लाख के ऊपर जाती है. फैबुलस बी स्कूल फॉर इंजीनियर्स एंड नॉन इंजीनियर्स. अगर आपको IT में, बिजनेस एनालिटिक्स में, IT कंसल्टिंग में अगर आपको करियर करना होगा तो सिम्बायोसिस में आपको 7 से लेके 8 कॉलेज इतने जबरदस्त मिलने वाले हैं, जिसके लिए आप एक बेबी IIM छोड़ सकते हो. बाकी कॉलेजेस जैसे जो नॉन IIMs है, थोड़े बहुत ब्रांडेड वेल नोन, आप वो भी छोड़ सकते हो. तो स्नैप की ये बहुत ज़्यादा एडवांटेज है जो किसी एग्जाम में आपको नहीं मिलती है. एक एग्जाम दो, उसमें आपके 7-8 अच्छे खासे भी स्कूल्स अवेलेबल हो जाते हैं. अब अगर मैं एग्जाम के पैटर्न के बारे में बात करूँ, अदर डेट्स के बारे में बात करूँ, 3 अटेम्प्ट होते हैं, एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग बाय द वे. बहुत सारे बच्चे कहते हैं तीनों के तीनों अटेम्प्ट देने हैं. मैं कहूँगा तीनों के तीनों अटेम्प्ट दे दो. मेरे जो टॉपर है लास्ट ईयर 99.96, वो 3rd अटेम्प्ट में आई थी, राइट? सो तीनों अटेम्प्ट देना आपके लिए बहुत अच्छी बात है. 8 दिसंबर को पहला अटेम्प्ट है, फिर 15 को है, फिर 21 को है. 7 दिन का समय मिलता है हर अटेम्प्ट में, और हर अटेम्प्ट के बाद आप होशियार बन जाते हो, स्मार्ट बनते हो. एग्जाम आपको पता चलता है, आप और बेटर कर सकते हो. लास्ट ईयर C2C मेंटर्स की जो मॉक्स है और जो हमारे हैंडआउट्स है, उसके क्वेश्चन कुछ कॉपी पेस्ट हुए थे, और कुछ क्वेश्चन जो थे वो सिमिलर लेवल पे आए थे. तो जो भी हमारा नॉन कैट का प्रोग्राम मैंने लॉन्च करा है, वो नॉन कैट का जो प्रोग्राम है, अगर आप वो ज्वाइन करते हो तो भाई आप सॉर्टेड हो. वो जो प्रोग्राम है तकरीबन 40,000 का है, बट देयर इज अर्ली बर्ड डिस्काउंट दैट इज वी आर ऑफरिंग फॉर पहले 50 बच्चों के लिए, एंड दिस प्रोग्राम विल बी अवेलेबल टू यू एट 13,999. एक तो 50 बच्चे हैं, या फिर ये डिस्काउंट 5 दिन रहने वाला है. 5 दिन के बाद ये डिस्काउंट तकरीबन 14,000 से लेके इसकी प्राइस जो बढ़ेगी वो 30-40% इसके प्राइसेस बढ़ने वाली है. इसमें पूरा का पूरा हम नॉन कैट कवर करने वाले हैं विथ मॉक्स, वीडियो सॉल्यूशंस, लाइव लेक्चर्स, वर्कशॉप, क्रैश कोर्स, बूस्टर वर्कशॉप, मैराथन, सब कुछ फॉर ऑल द एग्जाम्स. तो उसकी लिंक मैं दे दूंगा, यू शुड चेक आउट दैट प्रोग्राम. नाउ लेट्स गो अहेड विद द रजिस्ट्रेशन. रजिस्ट्रेशंस हैव ऑलरेडी बीन स्टार्टेड, ठीक है? 1 घंटे की एग्जाम, 22 तारीख इसकी लास्ट डेट है कैट के पहले. तो देख लेना, इसकी डेट एक्सटेंड नहीं होती है, बट इस साल मैं ट्राई करूंगा थोड़ी बहुत कि मैं इसकी डेट एक्सटेंड कराऊं कैट के बाद. आई एम गोइंग टू स्पीक टू द अथॉरिटीज, लेट्स सी क्या होता है. अब बात करते हैं पोर्शन के बारे में. इसमें 1 मार्क मिलता है पर क्वेश्चन, 0.25 नेगेटिव मार्किंग. इंग्लिश 15 क्वेश्चन, इजी पीजी कर सकते हो. लॉजिकल रीजनिंग हैवी है, यहाँ पे आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो. क्वांट 20 क्वेश्चन, ठीक है? ओवरऑल 60 क्वेश्चन आपके यहाँ पे बनेंगे. इंग्लिश में वही आता है, पैराजम्बल, पैरासमरी, वोकैबुलरी वगैरह वगैरह वगैरह. लॉजिकल रीजनिंग में वही अपना ब्लड रिलेशन आ गया, कोडिंग डिकोडिंग आ गया, इनपुट आउटपुट आ गया. एब्सोल्युटली सिंपल लेवल, बट थोड़ा ट्रिकी होता है बिकॉज हर एक क्वेश्चन यहाँ पे इजी नहीं आता, राइट? सो इसकी कट ऑफ अगर मैं बात करूँ SIBM पुणे के लिए, आई थिंक 99th परसेंटाइल शुड बी अराउंड अबाउट 42-43 स्कोर पे आ सकता है. एंड अगर मैं बात करूँ क्वांट वगैरह के बारे में, क्वांट थोड़ा मॉडरेट लेवल पे आता है ना? तो क्वांट्स लास्ट ईयर थोड़ा बहुत ओके टाइप आया था. लास्ट ईयर क्वांट्स बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आया था, बट ओवरऑल आप मैनेज कर सकते हो. अगर आप 100 दिन, बेशक अगर अच्छे से पढ़ाई करते हो, 100 दिन में आप ये कर सकते हो. एंड याद रखना, स्नैप आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा. 60 परसेंटाइल से लेके 99 परसेंटाइल तक कॉलेजेस आपको मिलते हैं सिम्बायोसिस में. एंड आई टेल यू, देयर इज अ स्टूडेंट ऑफ माइंड गॉट इनटू SIBM नागपुर, ठीक है? वो बच्चा कुछ 60 या 70 परसेंटाइल पे गया. ही गॉट अ पैकेज ऑफ 12.5 लाख फ्रॉम SIBM नागपुर, ठीक है? वैसे बहुत सारे बच्चे हैं.
राइट। 2 साल पहले अगर मैं बात करूं, एक बच्चे को 14.5 या 16 लाख की सैलरी मिली थी, राइट। सो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कम परसेंटाइल पे अंदर जाके बहुत बढ़िया करते हैं। आई स्टिल रिमेंबर फ्रॉम SIDTM somebody at 70 परसेंटाइल गॉट अ पैकेज ऑफ 14 lakhs per annum। और ये होता है, तो सिम्बी का एक एडवांटेज ये है कि आपको कम परसेंटाइल में बहुत अच्छे बी स्कूल्स मिलते हैं, बिकॉज थोड़ी बहुत प्रोफाइल भी यहाँ पे देखी जाती है, GDPI वगैरह में भी आपको अच्छा परफॉर्म करना पड़ता है। देन कम्स एनमैट, नारसी मुंजी का ब्रांड है। नारसी मुंजी मुंबई मुझे लगता है वर्थ है ये एग्जाम देने के लिए। नारसी मुंजी पहला अटेम्प्ट आपका कंसिडर करेगा, KJ सोमैया आपका पहला अटेम्प्ट कंसिडर करेगा। आई मीन नारसी मुंजी मुंबई के अलावा नारसी मुंजी हैदराबाद बैंगलोर आप कर सकते हो, बट मैं कहूँगा वो करने से बेटर है आप यार सिम्बाइसिस के लिए ट्राई करो, बिकॉज वहाँ पे ऑप्शंस आपके बढ़िया है, प्लस वो कॉलेजेस बहुत अच्छा कर रहे हैं। दूसरी बात, एडमैट बच्चा देता है, बिकॉज एडमैट के थ्रू आपका KJ सोमैया निकलता है, आपका ISBR बैंगलोर का जो और एक बढ़िया बी स्कूल है, बहुत अच्छा कर रहा है वो भी सालों साल, वो निकलता है। एंड ऐसे बहुत सारे आपके कॉलेजेस हैं जो अभी फिलहाल एनमैट एक्सेप्ट कर रहे हैं। एनमैट इज एन अडेप्टिव एग्जाम। सर अडेप्टिव का मतलब क्या? अडेप्टिव का मतलब है अगर तूने सिंपल क्वेश्चन करा तो तुझे ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन मिलेगा, अगर तूने डिफिकल्ट क्वेश्चन एक हाथ सही किया तो तेरे क्वेश्चन पेपर में फिर डिफिकल्ट क्वेश्चन ज़्यादा आना चालू हो जाएगा, ठीक है। सो अगर मैं बात करूँ क्वांट 36 क्वेश्चन, लेवल ऑफ डिफिकल्टी मॉडरेट, लॉजिकल अगेन सेम चीज, कोडिंग डिकोडिंग वगैरह 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 जो स्नैप के लिए पढ़ोगे वो एनमेट में काम आएगा। डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट, दिस इज मॉडरेट। इंग्लिश इजी टू मॉडरेट, इंग्लिश में वही आता है RC, पैराजम्बल, पैराग्राफेशन, मतलब यार सिंपल सी बात है, अगर आपने अगर आपने स्नैप वगैरह के लिए पढ़ लिया आपका एनमेट भी अच्छा खासा होना है। बट एनमेट की जो क्वेश्चन की जो फॉर्मेट है ना, जो उसका ढांचा है वो अलग होता है स्नैप से, ये बच्चे नहीं समझ पाते हैं। जो नॉन कैट की मेरी प्रोग्राम है और स्नैप और एनमैट की जो अलग से प्रोग्राम है, उसमें हम एनमैट ओरिएंटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं जो स्नैप, जैट, सीमैट से बहुत ज्यादा अलग लेवल पे आते हैं। सो वी विल बी डूइंग दैट ऑल्सो। स्नैप और एनमैट में क्रिटिकल रीजनिंग की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, अजम्पशन, इन्फरेंस, कंक्लूजन, प्रोबेबली ट्रू, प्रोबेबली फॉल्स, फिर उसके बाद तुम्हारा आर्ग्यूमेंट हो गया, है ना, ये वाले जो क्वेश्चंस है, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट वगैरह हो गया, ये बहुत ज्यादा आते हैं, तो ये भी हमें पढ़ना जरूरी है। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता, बहुत बड़ा एडवांटेज है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता। एग्जाम चालू होगी आपकी 5 नवंबर को, आपके पास 60 दिन बचे हैं। पहला अटेम्प्ट भी अगर आप लेते हो तो भी आप फायदे में हो। एंड आप इसके अगेन अगर आप इसके 2-3 अटेम्प्ट लगा सकते हो, अगर आपको लगाने तो इसके पैसे बहुत लगते हैं। मतलब अगर आपने रीशेड्यूल किया उसका खर्चा अलग, हर बार अटेम्प्ट देने का खर्चा अलग, वो थोड़ा देख लेना। फिर GDPI के लिए भी 1000 रुपये लोग मांगेंगे, तो यार थोड़ी सी खर्ची ज़्यादा कराने वाली एग्जाम है। बट आपके पास समय है, आप कर सकते हो, दिसंबर तक आपकी एग्जाम चलने वाली है, ठीक है। देन कम्स CMAT। सो मेरे लिए टॉप प्रायोरिटी विल बी जैट एंड स्नैप, हैंड्स डाउन करना ही करना है, नो डाउट अबाउट इट। उसके बाद CMAT के लिए आप ट्राई कर सकते हो। CMAT से सबसे बड़ा आपको एक्सपोजर मिलता है जमनालाल बजाज मुंबई, ये दिग्गज बी स्कूल है, इंडिया का टॉप 15 में आता है। JBIMS के लिए बहुत सारे बच्चे एग्जाम देते हैं। देन कम्स सिडनम, 1 लाख 1.25 लाख में आपकी MBA हो जाती है। एवरेज पैकेज 13 या 14 लाख, हाईएस्ट पैकेज कुछ 20 से 25 लाख के तकरीबन होती है। बट मैंने बच्चों से बात करी यहाँ पे, बच्चे कहते हैं कि सर देखो 70% बच्चा है ना सिडनम में, वो कम से कम 17 लाख के ऊपर सैलरी ले ही लेता है। सो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो CMAT का कट ऑफ JB का 99.99, सिडनम का 99.98। मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ती है, बट CMAT के थ्रू आपको बाकी कॉलेजेस भी मिलेंगे। यू हैव वेलिंगकर, यू हैव IFMR, यू हैव BIM त्रिची टाइप बी स्कूल, मतलब पता नहीं इस बार BIM त्रिची कंसिडर करेगा नहीं करेगा। देन यू हैव NIBM पुणे, यू गॉट NIA, देयर आर सो मेनी गुड कॉलेजेस अंडर CMAT। ये एग्जाम आप टारगेट कर सकते हो, ये एग्जाम आराम से होती है, ये 15 मई के तकरीबन होगी, मई 1st या 2nd वीक में होगी। यार आपके पास बहुत समय है, मतलब अगर आप देखो 8 या 9 महीने आपके पास पड़े हैं। अगर आप अभी से चालू करते हो तो आप 99.99 टारगेट करके आप बजाज जा सकते हो। 6 लाख में MBA होगी, एवरेज पैकेज 27-28 लाख है, यू शुड ट्राई फॉर इट। अगेन इसका जो सिमिलर पैटर्न है वो स्नैप और एनमैट के लेवल पे आता है। क्वांट एंड DI मॉडरेट लेवल, लॉजिकल रीजनिंग मॉडरेट लेवल, लैंग्वेज इजी लेवल, जनरल अवेयरनेस मॉडरेट लेवल, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इजी टू मॉडरेट लेवल। 5 सेक्शन है गाइस, 5 सेक्शन कुल मिला के 100 क्वेश्चन आते हैं। हर क्वेश्चन सही करोगे तो 4 मार्क्स मिलेंगे, गलत गया तो -1। कुल मिला के 400 मार्क्स की आपकी एग्जाम होती है। रजिस्ट्रेशन 29 मार्च एंड पकड़ लो या अप्रैल का मिड पकड़ लो, आपका रजिस्ट्रेशन आ जाता है। 3 घंटे की एग्जाम है। CMAT बहुत सारे बच्चे देते हैं, CMAT आप बाद में दे सकते हो, आपके पास बहुत समय है। आप जैट लगाओ, एनमैट करो, स्नैप करो। स्नैप का रिजल्ट आपका जनवरी 10 तक आ जाएगा, ठीक है। जैट का रिजल्ट जनवरी एंड तक पक्का आ जाएगा,
तब तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। अगर आपको लगता है मेरा स्नैप में बढ़िया हो रहा है, मेरा जैट में बढ़िया हो रहा है, मेरा एनमैट में बढ़िया हो रहा है, देन यू डोंट गो फॉर सीमैट, कोई जरूरत नहीं है, राइट। बट सीमैट बच्चे देते हैं क्योंकि कम परसेंटाइल पे बहुत अच्छे अच्छे बी स्कूल्स भी अवेलेबल है बाय द वे। देन कम्स लास्ट बट नॉट द लीस्ट सीईटी विच इज महाराष्ट्र, अगेन फॉर जमनालाल बजाज। 2.5 घंटे की एग्जाम है, सबसे एंड में होती है ये एग्जाम। ये एग्जाम बेसिकली अगर आप देखोगे कभी मार्च में होती है, कभी मई में होती है, थोड़ा डाइसी है, बट सीमैट के लेवल पे ही एग्जाम चलता है। लॉजिक 75, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, ये थोड़ा नया पैटर्न है, इसमें ऐसे बॉक्सेस आते हैं, इसके अंदर आपको फिगर दी जाएगी और बोलेंगे कि भाई जो 5th फिगर है वो क्या है, वो फाइंड आउट करो, ठीक है। मार्किंग स्कीम अगर आप देखोगे, इसकी पर क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स मिलता है बाय द वे। एंड अगर आप देखोगे इसका जो नेगेटिव मार्किंग वाला फंडा है वो यहाँ पे है नहीं, तो ये बहुत सारे बच्चों के लिए फेवरेट एग्जाम है कि सर इधर तो नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं है, राइट। तो ये बहुत अच्छी बात है। वर्बल यार इसका 50 क्वेश्चन, क्वांट के इसके 50 क्वेश्चन, विजुअल रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आते हैं। अब देखो यहाँ पे चेंजेस क्या है। एनमैट, स्नैप, सीमैट आपका लॉजिकल रीजनिंग आता है। सीईटी का लॉजिकल रीजनिंग उनसे थोड़ा नॉच अबव आता है, पजल ज़्यादा आते हैं, फिगर्स आते हैं, डिफिकल्टी लेवल थोड़ी ज़्यादा होती है। सीईटी का कॉन्ट्स भी मॉडरेट लेवल पे आता है, जो सीमैट से थोड़ा नीचे होता है, एनमैट के लेवल का होता है। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग एक थोड़ा नया फंडा है जो आपको बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करना है। क्वांट्स मॉडरेट लेवल पे आता है, डीआई इनका थोड़ा कैलकुलेशन ओरिएंटेड आता है। बट सीईटी के थ्रू भी आपके अच्छे कॉलेजेस हैं। मैं कहूँगा सीईटी के थ्रू अगर आप ट्राई करोगे, आपके पास जेबी है, आपके पास सिडनम है, आपके पास वेलिंकर है, आपके पास COEP करके कॉलेज है, आपके पास पुम्बा है, एंड यहाँ की फीस जो है वो बहुत कम है। तो बहुत सारे बच्चे ROI के चलते सीईटी को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। महाराष्ट्र के बच्चे सीईटी को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। सो ये एग्जाम आपकी एब्सोल्युटली डुएबल है। अगर मैं आपको एक फाइनल वर्डिक्ट में बताऊँ, आपका सबसे पहला टारगेट होना चाहिए स्नैप एग्जाम। स्नैप में 100 दिन बचे हैं। ये एग्ज़ाम सबका भला करती है बिकॉज इस एग्ज़ाम में हर एक बच्चे के लिए कॉलेज दिया गया है, राइट। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, यू शुड गो फॉर जैट। लो कट ऑफ पे आपको अच्छा बी स्कूल मिलता है एंड जैट इज एन एब्सोल्युटली डुएबल एग्जामिनेशन। नंबर 3 विल बी सीमैट, या फिर आप एनमैट देखो। एनमैट की क्राउड अलग होती है, सीमैट की क्राउड अलग होती है। मोस्टली एनमैट वो बच्चे प्रेफर करते हैं जिनको खर्चा करने में प्रॉब्लम नहीं है, जिनको बॉम्बे में रहना है, NMIMS मुंबई चलना है, इनटेक वगैरह का फर्क उनको नहीं पड़ता। फिर वो कभी KJ के लिए ट्राई करते हैं, कभी ISBR के लिए ट्राई करते हैं, कभी वो NM हैदराबाद, कभी INM बैंगलोर के लिए ट्राई करते हैं। तो वो क्राउड थोड़ी अलग है। तो अगर आप एनमैट कर सकते हो, आप बिंदास करो। अब हमने क्या करा है, इसका हमने एक सोल्यूशन निकाला है। जैट से लेके सीईटी तक जितने भी अभी आपने यहाँ पे ये देखे हैं एग्जाम्स, इन सब के लिए हमने एक कॉम्बो प्रोग्राम बनाया है। उसका नाम है मास्टर नॉन कैट एग्जामिनेशन। बिकॉज हर एक बच्चा जो है वो कैट नहीं करना चाहता है। सो नॉन कैट के लिए अगर मैं देखूँ, जैट वगैरह वगैरह, अगर आप इनकी क्रैश कोर्स खरीदते हो C2C की, सो तकरीबन इसकी क्रैश कोर्स आपको मिलती है 5000 की। सो अगर आप देखोगे जैट, फिर आपका स्नैप, एनमैट, सीमैट, सीईटी, सो यू विल एंड अप स्पेंडिंग राउंड अबाउट लेट्स से 25 से लेके 40,000 रुपीज। बिकॉज स्नैप की हमारी मास्टर प्रोग्राम ही 10,000 वाली है, राइट। एनमैट की भी 10,000 है। सो ओवरऑल मुझे लगता है कि इसका खर्चा जो है वो है तकरीबन 40,000। बट ये कोर्स हमने आपके लिए अवेलेबल करा है ओनली फॉर 13,999। इसमें आपको सब कुछ मिलेगा। जो आपको स्नैप मास्टर प्रोग्राम में मिल रहा है वो इसमें मिलेगा, जो एनमैट में मिल रहा है वो इसमें मिलेगा, जो सीईटी में मिलेगा, मॉक्स हो गया, लाइव लेक्चर हो गया, वर्कशॉप हो गया, वो इसमें मिलेगा। सो रादर देन स्पेंडिंग 40,000, यू कैन बाय दिस प्रोग्राम एट 14,000। ये 5 दिन का हमारा ऑफर रहेगा। या ये पहले 50 बच्चों के लिए रहेगा, जो भी पहले हो जाएगा उसके बाद इसकी प्राइसेस बढ़ के 40-45% इसकी प्राइसेस बढ़ेगी, फिर ये वापस चेंज नहीं होने वाली है। सो नॉन कैट में यू विल गेट एवरीथिंग। इसकी जो सेशंस है ये वीकेंड पे चलेंगे। आने वाले दिनों में ये सेशंस 4 डेज ए वीक होने वाले हैं। जैसे जैसे हम नज़दीक जाएंगे एनमैट के, 7 डेज ए वीक होंगे। स्नैप के लिए भी 7 डेज ए वीक होने वाले हैं। आपको इसमें स्नैप की, एनमैट की, सीईटी और सीमैट की जो मॉक्स है वो अवेलेबल हो जाएगी। स्नैप अगर आप इसमें स्नैप भी है, स्नैप की आपको यहाँ पे वीडियो सोल्यूशन भी अवेलेबल हो जाएगी। सीईटी सीमैट की अगर हम वीडियो सोल्यूशन लाते हैं वो भी यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। रादर देन बाइंग सेपरेट प्रोग्राम, हमने कहा कि चलो हम एक प्रोग्राम बनाते हैं नॉन कैट, जो बच्चों के लिए पॉकेट फ्रेंडली हो और बच्चों को ज़्यादा खर्चा ना करना पड़े। मैं लिंक इसकी दे दूंगा, आप वहाँ से बाय कर सकते हो। बाय द वे, रही बात फैकल्टीज़ की, ऑल द फैकल्टीज आर फ्रॉम NMIMS, SIBM पुणे, SMHRD, एक्सलर जमशेदपुर एंड जमनालाल बजाज। करंटली अगर आप देखोगे सृजन सर, शैंकी सर NMIMS मुंबई, अगर आप देखोगे अभिषेक सर, ही इज फ्रॉम जमनालाल बजाज, राइट। इसमें वर्बल का पार्ट मैं पढ़ाऊंगा, बाकी पार्ट जो है
वो स्नैप टॉपर, एनमैट टॉपर आपको पढ़ाने वाले हैं। हर साल ये एग्जाम के जो अलग से प्रोग्राम जो आते हैं वो बच्चे बाय करते हैं। रिजल्ट हैव बीन फैंटास्टिकली गुड। सीईटी टॉपर 99.96, सीमैट टॉपर 99.98, SIBM पुणे में क्लोज टू 89 स्टूडेंट्स बैठे हैं फ्रॉम C2C। SMHRD में भी 60 के ऊपर है। मतलब सिम्बी का हर एक कॉलेज देख लो, आधे से ज़्यादा बच्चा लोग आर फ्रॉम C2C मेंटर्स, राइट। सो जो कंटेंट हमने बनाया है ये अप टू डेट है, अपडेटेड है। इसकी हैंडआउट्स, इसकी मॉक्स, इसकी स्ट्रैटेजी, इसकी क्रैश कोर्स, इसकी बूस्टर प्रोग्राम, ये सब आपको इसमें इंक्लूड करके मिलेगा। बच्चे अलग अलग बाय करते हैं। स्नैप के 1 महीना पहले बच्चे हमारा क्रैश कोर्स बाय करते हैं विच इज़ 5000। स्नैप के 2 हफ्ते पहले बच्चे हमारा बूस्टर प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं विच इज़ 3000। अभी फिलहाल बच्चा लोग बाय कर रहा है हमारा स्नैप का मास्टर प्रोग्राम विच इज़ ऑफ 10000। सो अगर आप देखोगे इस प्रोग्राम में आपको स्नैप का मास्टर प्रोग्राम भी मिलेगा, बूस्टर भी मिलेगा, क्रैश कोर्स भी मिलेगा, एंड दैट्स एप्लीकेबल टू एवरी एग्जाम। तो भाई ये बहुत पॉकेट फ्रेंडली है, इसको आप बाय कर सकते हो। बट येस, नॉन कैट एग्जाम्स का सीजन इज ऑन। आई विल बी पोस्टिंग लॉट ऑफ वीडियोज ऑन स्नैप एग्जामिनेशन, एनमैट, जैट, सीमैट एंड CET। मेरी अगली वीडियो आने वाली है 100 days to स्नैप, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट दिस एग्जाम्स एंड पैकेजेस, kindly get in touch with my team, will be more than happy to help you. But yes, start preparing थोड़ा बहुत नॉन कैट एग्जाम्स के लिए भी। एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे मैं आपको गाइड करूंगा that how do you prepare with CAT for your non CAT exam also, और ये पॉसिबल है, बहुत सारे बच्चे करते हैं। उसकी भी एक वीडियो आएगी। So do subscribe to the channel and stay in touch with C2C Mentor. That's it from my side guys. Take care and bye bye.